मेरा नाम है फैज़ल खान और आप सबका स्वागत है जियो खान यूट्यूब चैनल पे। ये है आपका क्लाइमेटोलॉजी लेक्चर 5 और आज हम डिस्कस करेंगे ऑरोरा। ये होते क्या हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे बनते हैं और क्या इनका सिग्निफिकेंस है। बहुत कुछ डिस्कस करना है अपने को, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और ऐसे भी एक बहुत ही अमेजिंग व्यू पॉइंट बनाता है जिसको समझना भी ज़रूरी है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, और इसका हमारे एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना है क्या, कहाँ है, अगर है तो कहाँ मिलता है, क्यों मिलता है, कैसे बनता है, और सन स्पॉट क्या होता है, मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होता है, सोलर विंड्स क्या होती हैं, सोलर फ्लेयर क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी ऑरोरा। आपके स्क्रीन पे दो बहुत ही सुंदर सी फोटोग्राफ्स मैंने लगाई हैं, एक यहाँ पे देख सकते हैं और एक ये है। एक में आपको ग्रीन कलर ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिख रहा है और दूसरे में आपका पिंकिश कलर ज़्यादा डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है। ये है क्या, कुछ जब तक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं था तब तक लोगों का ये मानना था कि दीज आर दी फायर्स इन द स्काई। ठीक है, और कुछ लोग मानते थे कि ये एक तरह की ब्रिज हैं जिनको देवताओं ने बनाया है, और तीसरा बिलीफ सिस्टम ये मानता है कि ये उनके पूर्वजों की आत्मा है जो आसमान में डांस करते हुए दिखाई देती हैं और उछलते कूदते हुए दिखती हैं, तो उनकी वजह से रंग बिरंगे कलर अपने को दिखते हैं। नाउ ये एग्जैक्टली है क्या और ये मिलते कहाँ पे हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये सारा का सारा आयनोस्फीयर में होता है। ठीक है, और दोनों पोल्स पे मिलता है, नॉर्थ पोल पे भी मिलता है और साउथ पोल के ऊपर भी मिलता है। तो नॉर्थ पोल पे जहाँ पे मिलता है इसको अपन बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है साउथ पोल के ऊपर उसको अपन बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। और सिंपली अपन बोलें तो ऑरोरा बोरियालिस आपके नदर्न लाइट्स हैं और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस आपकी सदर्न लाइट्स हैं। ठीक है, अब ये ऑरोरा की जो अकरेंस है इसको बहुत ही क्लोजली रिलेट किया गया है सोलर फ्लेयर एक्टिविटी से। अब ये सोलर फ्लेयर एक्टिविटी है क्या, कैसे होता है, इसको मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो लेक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो हमारी गैलेक्सी जो है मिल्की वे, इसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और हमारा जो सन है वो वन ऑफ देम है। ठीक है, और जब उन स्टार्स की साइज को आपस में कंपेयर किया जाता है तो अपना जो सन है ये एक एवरेज साइज्ड स्टार माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये एक इनॉर्मस पावर प्लांट की तरह भी कंसिडर किया जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब सन की कोर की स्टडी करी जाती है तो ये देखने को मिलता है कि इसकी कोर के अंदर एक बहुत ही खास तरह की प्रोसीजर होती है और ख़ास तरह की रिएक्शंस होती हैं। और वो रिएक्शंस क्या है उनको हम बताते हैं। थोड़ा पहले मैं आपको डेटा बता देता हूँ कि सन की कोर की स्टडी या इंटरप्रिटेशन के थ्रू ये पता चलता है कि यहाँ इसकी कोर के अंदर जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो करीब 14 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। अब डिग्री सेंटीग्रेड को आप डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड पुरानी यूनिट है जिसको रिप्लेस करके डिग्री सेल्सियस बोल दिया गया है। ठीक है, इसको मैं आने वाले क्लाइमेटोलॉजी लेक्चर में भी डील करूंगा। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि कोर के अंदर इतनी हाई टेम्परेचर कंडीशंस हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा है। अब प्रेशर कंडीशंस का डेटा अवेलेबल है नहीं, लेकिन टेम्परेचर कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा है और प्रेशर कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से होगा क्या कि सन का जो कंपोजिशन है, अपने को पता है कि ये मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है और ज़्यादातर इसके अंदर हाइड्रोजन होता है और फिर हीलियम होता है इसके अंदर। अब इतनी हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे हाइड्रोजन एटम्स है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन शो करते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान ये हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे ये फ्यूजन की प्रोसेस जब होती है तो बहुत सारी एनर्जी है वो एमिट होती है। अब ये जो एमिटेड एनर्जी है वो आउटवर्ड मूवमेंट शो करती है, सन के कोर से ये सन की सरफेस की तरफ जाती है और वहाँ पे ये कन्वेक्शन सेल्स बनाती है। ठीक है, आप सरफेस पे देख सकते हैं गोले, बिल्कुल गोले गोले दिख रहे होंगे आपको, ये कन्वेक्शन सेल्स हैं। और ये आउटवर्ड एमिशन ऑफ एनर्जी की वजह से होगा क्या है कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स अपने को देखने को मिलेंगे। और इन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल से होगा क्या है कि सन के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और कभी कभी ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो सन की सरफेस तक आ जाता है। और जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है उनका इसके ऊपर क्या रोल रहता है वो मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये आउटवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है सन की सरफेस से, और जब से आउटवर्ड मूवमेंट शो करेगा इसकी वजह से होगा क्या कि इसकी सन की जो सरफेस है ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होगी तो रिलेटिव जो पार्ट्स हैं, एरिया है, उसके कंपैरिजन में
यहाँ पे अपने को डार्क स्पॉट्स देखने को मिलेंगे जिनको अपन बोलते हैं सन स्पॉट्स। अब भी वो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो थे उनको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ स्ट्रेस करेगी, आउटवर्ड स्ट्रेस करेगी रबड़ की तरह, और इसको इतना स्ट्रेस करता चला जाएगा कि इवेंचुअली टूट जाएगा। अब जैसे ये टूटेगा तो ये है क्या, बेसिकली क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसियस पार्टिकल्स। और ये इतना फास्ट मूविंग होता है, इसकी स्पीड है वो करीब करीब 8 मिलियन किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। और ये तेजी से मूव करेगा आउटवर्ड की तरफ, ठीक है, आउटवर्ड मूवमेंट शो करेगा, बाहर की तरफ बहुत तेजी से जाएगा। और अपने को पता है कि सन के सबसे नजदीक कौन है, मरकरी है। और उससे पहले ये देख सकते हैं कि ये जो प्लाज्मा है, ठीक है, ये बाहर की तरफ निकल रही है, देख रहे हैं आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सोलर स्टॉर्म बोलते हैं, इसी को अपन सोलर फ्लेयर बोलते हैं, और इसी को अपन सोलर विंड भी बोलते हैं। बहुत ही इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो बाहर की तरफ बहुत तेजी से मूव करता है। और ये अपने को पता है कि सबसे नजदीक जो है वो है मरकरी। तो सबसे पहले ये मरकरी को क्रॉस करेगा, कितना टाइम लेगा, करीब करीब 6 घंटे का टाइम लेता है। 6 आवर्स की ट्रेवलिंग के बाद में ये मरकरी को लगभग क्रॉस कर जाता है, ठीक है। अब मरकरी के पास में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस करने वाला नहीं है, तो ये जो सोलर फ्लेयर आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक में ये जो जा रहा है, ये आराम से मरकरी को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसको क्रॉस कर जाएगा तो इसकी स्पीड पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, अपने को नहीं मालूम, लेकिन ये पक्का है कि ये मरकरी तक रुकेगा नहीं, ये और आगे बढ़ेगा। और आगे कौन है, अपने को पता है, अपने पास में इसके बाद में विनस आता है। और विनस के पास में भी कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट जैसा आइडेंटिफाइड एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये विनस तक पहुंचेगा। और विनस तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, करीब करीब 12 आवर की ये ट्रेवलिंग करेगा, और 12 आवर के बाद में ये विनस तक भी पहुंच जाएगा। अब विनस के पास में भी कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, तो ये आराम से विनस को भी क्रॉस करके निकल जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से ये क्रॉस कर जाएगा। अब इसके बाद में होगा क्या, अब ये पहुंचेगा अपनी अर्थ की तरफ। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि सोलर सिस्टम में पहले मरकरी आता है, फिर विनस आता है, फिर अपना आता है अर्थ। अब ये जो सोलर स्टॉर्म जो आ रहा है या सोलर फ्लेयर आ रहा है, इसने एक सबसे बड़ी गलती कर दी, इसको ये पता नहीं है कि हमारे अर्थ के पास में एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर के साथ साथ में अपने पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, ठीक है। ये रही हमारी प्यारी धरती। और जो सोलर स्टॉर्म आ रहा है, इसको अभी पता नहीं है कि हमारे पास में कौन सी ताकत है। ताकत हमारे पास है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर दोनों ही प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेंगे, तो ये जैसे ही सोलर स्टॉर्म अपने पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक कपल होगा, और कपल्ड करके ये क्या करेगा, स्ट्रेच होगा। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सबसे ज्यादा है, तो ये किधर गाइड कर देगा, इसको नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ गाइड कर देगा, ठीक है। एक फनल की तरह बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ भेज देगा, और अपने को रंग बिरंगी लाइट्स देखने को मिलती हैं। इसको अपन बोलते हैं डे लाइट ऑरोरा। इसके बाद में फर्दर स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होते होते वापस बैक साइड में, ठीक है, फिर से कपल्ड होगा, और कपल होने के बाद में अपना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसको वापस किधर गाइड कर देगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ। और इसकी वजह से अगेन अपने को ऑरोरा देखने को मिलेंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट टाइम ऑरोरा। और इस फैक्ट की वजह से होगा क्या, अपने को बहुत ही सुंदर लाइटनिंग कंडीशंस देखने को मिलेंगी। और नदर्न पोल में इसको अपन बोलते हैं ऑस्ट्रियालिस ऑरोरा बोरियालिस, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसको अपन बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये है सुंदर लाइट्स, ठीक है, देख सकते हैं आप आराम से इसको। ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी देखने को मिलती हैं, ये आपको आर्क शेप में भी देखने को मिलती है, जैसे कि और मेनली अपने को वहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ही क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो अपने पास में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो आ रहे थे वो किधर गाइड हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, ठीक है। अब इसका मेन रीजन क्या है, वो है आयनोस्फीयर में जब ये आयन सेंटर करते हैं तो अपनी एनर्जी किसको देते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके हायर स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन आते हैं। अपने को पता है हायर स्टेट में ज्यादा देर रुकेगा नहीं, वापस लोअर स्टेट में आएगा, एनर्जी एमिट करेगा, और जिस वेवलेंथ की वो करेगा उसका अपने को कलर दिख जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारा कुछ मामला समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसको वापस से एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो सोलर फ्लेयर अपन और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये है क्या कि लार्ज स्केल मैसिव मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हैं
जो सन की सरफेस से एमिट होते हैं। और जो एमिशन हो रहा है वो है क्या, बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ फास्ट मूविंग एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये एटॉमिक पार्टिकल्स है वो एक क्लाउड की तरह आता है, बहुत फास्ट मूविंग होती है, अप टू इनकी जो स्पीड होती है वो अप टू 8 मिलियन किलोमीटर पर आवर तक भी पहुंच जाती है। तो इनको अपन सोलर विंड भी बोलते हैं, सोलर स्टॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली कंसिस्ट करते हैं क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। अब जैसे ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड इनको कैप्चर करेगा और उनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ गाइड कर देगा, जिसको आपने एनिमेटेड वीडियो लेक्चर से अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। आगे मैं इसको और थोड़ा सा बताता हूँ। जब ये आयंस अपने एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और आयनोस्फेयर तक पहुंचते हैं तो ये अपनी बहुत सारी एनर्जी है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देते हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के वो हायर स्टेट में चले जाएंगे। अब अपने को केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट से पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, वो वापस लोअर स्टेट में आएगा ही आएगा। तो ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं अपन उसको। तो जैसे आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा। अब एनर्जी किस वेवलेंथ की होगी उसी के बेसिस पे उसका कलर अपने को दिख जाएगा। अगर विजिबल वेवलेंथ की वेवलेंथ को एमिट कर रहा है तो वो अपने को विजिबिलिटी शो करेगा या किसी तरीके का कलर शो करेगा। और यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये ग्रीन कलर की वेवलेंथ है उन्हीं को ये एमिट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट है कि ये ऑरोरल डिस्प्ले जो है, ये ऑरोरल, ये जो है ना कलर जो अपने को दिखता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑरोरल डिस्प्ले। ये आपका सन स्पॉट एक्टिविटी जब इंक्रीज होती है तो उसके साथ में ये इंक्रीज हो जाता है। अब आप बोलोगे सन स्पॉट एक्टिविटी क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे देखेंगे आप कि अपना जो सन है वो एक स्टार की तरह कंसिडर करते हैं जो बाकी के बिलियन स्टार अपनी मिल्की वे के अंदर हैं। जो मिल्की वे ये अपनी गैलेक्सी है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे स्टार है, उनमें से एक अपना जो है वो है सन। और ये एवरेज साइज्ड माना जाता है बाकी स्टार के कंपैरिजन में। और इसको अपन इनॉर्मस पावर प्लांट भी बोलते हैं। और इसका कारण क्या है, जैसे कि सन के कोर के अंदर हाई टेम्परेचर है, कितना, 14 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। उसकी वजह से होता क्या है कि जो हाइड्रोजन वहाँ पे हैं वो स्क्वीज होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और वो हीलियम बनाते हैं। और इस प्रोसीजर में वो बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज करते हैं। अब जो ये रिलीज्ड एनर्जी है वो धीरे धीरे आउटवर्ड मूवमेंट शो करती है और सरफेस तक पहुँचती है, ठीक है। अब जैसे ही सरफेस पे पहुँचेगी तो वहाँ पे कन्वेक्शन सेल्स बनेंगे हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और वो गैसेस जो हैं वो रिलीज कर देंगे, ठीक है। और आउटर सरफेस वो आपकी थोड़ी सी ठंडी पड़ जाएगी उसकी वजह से। अब जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रेडिएटेड एनर्जी आउटवर्ड सरफेस की तरफ आ रही है वो है क्या, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। और कभी कभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सन की सरफेस तक भी पहुंच जाता है इन एडी फॉर्म, ठीक है। और जैसे सन की सरफेस पे पहुंचेगा तो वहां पे ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब अपने को पता है कि जैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो वहां पे क्या होगा कि जो एडी बनी है, कन्वेक्शन सेल बने, उससे सरफेस है वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। और ठंडी सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, डार्क स्पॉट्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डार्क स्पॉट्स की तरह अपने को दिखेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपन। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस है, यहाँ पे ये गैस की स्पेलिंग थोड़ी करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो बना है उसको आउटवर्ड और खींचती है, ठीक है, बाहर की तरफ खींचेगी। और उसकी वजह से होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड है वो रबर की तरह खींचता चला जाएगा और आपस में इवेंचुअली टूट जाएगा लास्ट में, जिसको आपने एनिमेटेड वो जो वीडियो है उससे भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब जो सन की सरफेस है इससे बिलियन टन्स ऑफ प्लाज्मा है वो बाहर निकलती है और इसको अपन क्या बोलते हैं, सोलर स्टॉर्म। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इसी को सोलर फ्लेयर बोलते हैं, इसी को सोलर स्टॉर्म भी बोलते हैं। और जो उसकी वजह से लार्ज ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस जो बाहर निकलेगा उसकी वजह से सरफेस ठंडी होगी और वहाँ पे डार्क स्पॉट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं सारा का सारा खेल सोलर स्टॉर्म का। अब बाकी ये सारा का सारा वही है जो मैंने आपको जो एनिमेटेड वीडियो लेक्चर से समझाया, वही सारा का सारा यहाँ पे खेल है, लिखा हुआ है, आराम से नोट्स बना सकते हैं रोक करके। और सन स्पॉट्स होते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ।
ये आपके डार्क स्पॉट होते हैं जो अपने सन की सरफेस पे देखने को मिलते हैं, एंड दीज आर करेक्टराइज्ड बाय लो टेम्परेचर एंड हाई मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी नेट के एग्जाम में और गेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सन स्पॉट्स जो हैं वो क्या है, तो ये आपके हैं पॉइंट ऑफ लो टेम्परेचर एंड हाई मैग्नेटिक फील्ड, इसको ध्यान में रखना। और ये सन की सरफेस पे प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू पीरियोडिक डिस्टर्बेंस एंड एक्सप्लोजन ऑन आउटर सरफेस ऑफ द सन। जैसे कि अभी प्लाज्मा का एमिशन में बता रहा था, आपका आउटवर्ड मूवमेंट जो होता है उसका। और नंबर ऑफ सन स्पॉट जो है वो ईयर टू ईयर वेरी करते हैं, और ये भी माना गया है कि सन स्पॉट्स एक्टिविटी है ये एक साइक्लिक इवेंट है, और हर 11वें साल में सन स्पॉट्स के नंबर जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि डार्क स्पॉट्स आप सन की सरफेस पे इजीली देख सकते हैं आराम से। और ये जो अपने को दिख रहा है ये सोलर विंड है, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से आउटवर्ड मूवमेंट शो करते हैं सन की सरफेस से। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये माना जाता है कि ये जो सन स्पॉट्स हैं जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ही ये सोलर रेडिएशन को रेडिएट करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडिएटेड एनर्जी फ्रॉम द सन इंक्रीजेज with increase in sun spot activity and therefore अब ज़्यादा सोलर रेडिएशन एमिशन होगा सोलर सन के सरफेस से, तो जो सोलर रेडिएशन अपनी अर्थ के पास पहुंचेगी उसका अमाउंट भी ज़्यादा होगा। तो जो अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस रिसीव करिए उसको अपन क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। ठीक है, तो ज़्यादा सन स्पॉट्स होंगे तो अपना इंसोलेशन भी ज़्यादा होगा, और इसी का अपन कन्वर्स देखें तो जब सन स्पॉट एक्टिविटी मिनिमम होगी तो इंसोलेशन है वो भी डिक्रीज होता चला जाएगा। ये एक इसका सिग्निफिकेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे प्रेजेंट सिनारियो ये है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सोलर मिनिमम। सोलर मिनिमम का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फरवरी 27, 2014 की है। ठीक है, और यहाँ पे मार्च 2017 की है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये आपके क्या है? सन स्पॉट्स हैं। और यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल मिनिमम हो गया है। ठीक है, और इसकी वजह से होगा क्या? वो कई लोग अब जैसे प्रेजेंट सिनारियो में अपन देख रहे हैं कि कोविड-19 का आउटब्रेक है, वो भी इससे रिलेट करके देख रहे हैं कि सोलर मिनिमम, जैसे विंटर कमिंग है ना वैसे यहाँ पे सोलर मिनिमम इज कमिंग। ठीक है, और ये माना जाता है कि 2020 में ये मिनिमम पॉइंट पे होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे 2014 में यही मैक्सिमम है, और अभी के पॉइंट में अपन देखते हैं तो ये मिनिमम पे रहेगा, और हर 11वें साल में सन स्पॉट एक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2014 से 11 साल जोड़ लो, 2023 तक सन स्पॉट एक्टिविटी है वो वापस मिनिमम में आ जाएगी। अब इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होंगे उसको अपने को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो एस्ट्रोनॉमी का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये लाइट्स अपने को दिखती हैं आयनोस्फीयर में। पिंक कलर भी होता है, रेड कलर भी होता है, और डोमिनेटिंग जो कलर है वो आपका ग्रीन कलर है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्टिकल स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी दिखते हैं और आर्क फॉर्म में भी दिखती हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा खेल है आपका ऑरोरा का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसको अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका होगा रिलेशनशिप बिटवीन सन एंड अर्थ, और उसमें काफ़ी कुछ मामला आपके आएगा। ठीक है, सो यहीं तक रखते हैं इसको।